मुरादाबाद गौ हत्या के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या, न मॉब लिंचिंग का मुकदमा न गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नवीन मंडी स्थल में 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात शाहिदीन नामक युवक की हत्या हुई। शाहिदीन पर आरोप है कि उन्होंने गौवंश के एक पशु को मारा था। पुलिस ने गौवंश के पशु को मारने के आरोप में अदनान नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन शाहिदीन की पीट पीट कर हुई हत्या के मामले में घटना के 4 दिन बाद तक भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने शाहिदीन की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये कत्ल के अपराध की धारा है। मॉब लिंचिंग का मामला क्यों नहीं हुआ दर्ज? इस मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग की धारा 103(2) के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया है। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत ऐसे अपराध मॉब लिंचिंग परिभाषित हैं जिनमें 5 या उससे अधिक लोगों का समूह धर्म, लिंग, नस्ल, जाति या समुदाय, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है। मॉब लिंचिंग की धारा के तहत भीड़ में शामिल सभी लोगों को उम्र कैद या मौत तक की सजा हो सकती है। लेकिन पीट पीट कर मारने की इस घटना में मुरादाबाद पुलिस ने मॉब लिंचिंग का अपराध दर्ज नहीं किया है, बल्कि अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शाहिदीन की हत्या के मामले में कोई गिरफ्तारी न होने के सवाल पर मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने BBC से कहा, पुलिस सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। हत्या एक गंभीर अपराध है, सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत होंगे तब गिरफ्तारी भी होगी। मॉब लिंचिंग की धारा के तहत मुकदमा न दर्ज करने की वजह बताते हुए सतपाल अंतिल ने कहा, मृतक के परिजनों ने जो शिकायत दी है उसके आधार पर मॉब लिंचिंग का अपराध नहीं बनता है। पुलिस ने गौवंश के पशु को मारने के मामले में मृतक शाहिदीन और घटना में शामिल रहे उसके कथित साथियों के खिलाफ यूपी के सख्त गौ हत्या विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों ही मुकदमे मुरादाबाद के मझोला थाने में दर्ज हुए हैं। पुलिस ने गौ हत्या के आरोप में अदनान को 30 दिसंबर को दोपहर 3 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया था। मुरादाबाद का नवीन मंडी स्थल एक बड़ा परिसर है जहां आसपास के जिलों से आकर किसान फल सब्जियां बेचते हैं। फुटकर विक्रेता यहीं से फल सब्जी खरीदते हैं। चारदीवारी से घिरे इस विशाल परिसर के अंदर बाहर जाने के 2 ही रास्ते हैं, जिनमें से एक पर पुलिस चौकी बनी है। यहां मंडी समिति के गार्ड भी तैनात रहते हैं। ये घटनाक्रम 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 2-2:30 बजे का है। मंडी स्थल में पीछे एक बड़ी खाली जगह है जहां कूड़े का ढेर है। यहां बड़ी संख्या में आवारा पशु रहते हैं। पुलिस जांच में शामिल एक अधिकारी मोहित चौधरी के मुताबिक शाहिदीन और उनके साथी अदनान स्कूटी से यहां पहुंचे और एक बछड़े की हत्या की। उनका इरादा मांस को ले जाकर बेचने का था। पुलिस को मौके से गौवंश का मरा हुआ पशु, रस्सी, गंडासा और स्कूटी मिली थी। गौ हत्या का शोर मचने के बाद जुटी भीड़ ने यहां शाहिदीन को पकड़ लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शाहिदीन को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया था। जिस इलाके में ये घटनाक्रम हुआ वो हिंदू बहुल इलाका है। मंडी परिसर के चारों तरफ बड़ी हिंदू आबादी रहती है। यहां मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। एक स्थानीय हिंदू युवक के मुताबिक गौ हत्या की जानकारी होने पर यहां भीड़ जुट गई थी। हालांकि ये युवक दावा करता है कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। घटना से जुड़े ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें लहूलुहान शाहिदीन जमीन पर पड़े हैं और भीड़ उन्हें घेरे हुए है। इन वीडियो में भीड़ को उन पर हमला करते और उनके धर्म को लेकर टिप्पणी करते सुना जा सकता है। कुछ लोगों के नाम भी भीड़ में सुनाई देते हैं। ये वीडियो पुलिस की जानकारी में है, हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इनकी जांच चल ही रही है। BBC ने घटनास्थल से इन वीडियो का मिलान किया है। घटना के दौरान मौके पर पहुंचने वाले एक पुलिसकर्मी ने BBC को बताया, हम घायल युवक को तुरंत थाने लेकर गए जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंचे एक अन्य पुलिसकर्मी के मुताबिक शाहिदीन को पकड़ने वाले लोगों ने पुलिस सहायता नंबर 112 पर फोन किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के मुताबिक जिला अस्पताल से घायल युवक को साई अस्पताल ले जाया गया, वहां से तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। 36 वर्षीय शाहिदीन का परिवार मुरादाबाद के गल शहीद इलाके की एक पतली गली में एक कमरे के एक छोटे घर में किराए पर रहता है। उनके परिवार में पत्नी रिजवाना और 3 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 15 साल का है। उनके 2 नाबालिग बेटे 100 रुपये रोजाना से भी कम दिहाड़ी पर कपड़े की दुकानों में काम करते हैं, जबकि सबसे छोटा बेटा, जो 9 साल का है, स्कूल जाता है। शाहिदीन बॉडी बिल्डर थे, लेकिन 2-2.5 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इलाज में उनकी आर्थिक हालात भी खराब हो गए। पिछले कई महीनों से वो दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। शाहिदीन के पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय के लिए मीट की दुकान पर भी मजदूरी की थी। उनके भाई आलम BBC से बताते हैं, तबीयत खराब होने के बाद से ही शाहिदीन बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। उसे जो काम मिलता था वो कर लेता था। शाहिदीन जब बॉडी बिल्डिंग करते थे तब उनका शरीर हष्ट पुष्ट था।
लेकिन तबीयत खराब होने के बाद उनकी सेहत गिर गई थी। शाहिदीन की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये उस वक्त की है जब वो बॉडी बिल्डर थे। शाहिदीन के पड़ोसियों के मुताबिक खराब आर्थिक हालात की वजह से उनके भाई उनके परिवार की आर्थिक मदद करते थे। उनकी एक रिश्तेदार बताती हैं, अगर हमारे भाई के पास कुछ होता तो उसके इतने छोटे बच्चे मजदूरी नहीं कर रहे होते, स्कूल जा रहे होते। घटना की रात वो काम पर जाने का कहकर घर से निकले थे। उनके भाई के मुताबिक वो अपने बच्चों को बताकर गए थे कि काम पर जा रहे हैं, सुबह तक वापस आ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक शाहिदीन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। 24 वर्षीय अदनान का परिवार शाहिदीन के घर से करीब 1 किलोमीटर एक पुराने कच्चे मकान में रहता है। 4 बहनों के इकलौते भाई अदनान घर के अकेले कमाने वाले हैं। गौ हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से उनकी विधवा मां और अविवाहित बहनें परेशान हैं। उनके पिता की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक अदनान पहले भी गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। अदनान की मां आसमा बीबीसी से बात करते हुए बेहोश हो जाती हैं। वो बिलखते हुए कहती हैं, मेरा बेटा दिन में घर पर सो रहा था जब पुलिस आई उसे उठाकर ले गई। अदनान की एक बहन दावा करती है कि वो पिछले कई महीनों से बेरोजगार था और उसने मांस का काम छोड़ दिया था। आसमा कहती हैं, मेरे बेगुनाह बेटे को फंसाया जा रहा है। उसके जेल जाने के बाद अब हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं नहीं जानती कि अब मैं अपनी बेटियों का पेट कैसे भरूंगी। वहीं पुलिस का दावा है कि अदनान घटना के समय शाहिदीन के साथ थे और गौहत्या में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल कहते हैं, मृतक शाहिदीन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अदनान ही उसे मंडी समिति लेकर गया था।